हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बदलते परिवारों के बारे में जाना था। आज भी बहुत अच्छा लेसन पढ़ेंगे और आज के लेसन से प्रश्न भी बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ 10 है उत्तुत्तु, यानी एक खेल के बारे में बताया गया है और इस लेसन से कई बार प्रश्न भी बने हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्तुत्तु उत्तुत्तु उत्तुत्तु, आउट आउट। पाले की एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाएं, उत्तुत्तु उत्तुत्तु उत्तुत्तु, इधर से पकड़ो। उत्तुत्तु उत्तुत्तु, पैर से पकड़ो, पैर से इसका पैर पकड़ लो। तो ये खेल की लिखी हुई है। खेल के बीच में ही ये जो शब्द बोले जाते हैं वही लिखे हैं। अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना छुए, हाथ पकड़ लो उसका। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या कर रही हैं ये लड़कियां? आउट आउट की आवाजें आ रही हैं। तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो? चेडोगुडो, उत्तुत्तु, हाडूडू, छू किटकिट, कबड्डी या और कुछ। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा कि वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, किसी ने कमर। पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ले। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों में उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गईं। परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई, उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट ही गई थी तो सब उसको इतनी देर तक दबोचे क्यों नहीं। काफी बहस हुई पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियां आउट हुई थी? क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटाने के तरीके हैं? ये बच्चों से पूछने वाले प्रश्न हैं। आगे लिखा कबड्डी का खेल। तो ऐसा ही है कबड्डी का खेल, है ना? खींचा तानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, सीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना। वो हल्ले वाला खेल, पर इसमें बहुत सारे नियम भी हैं। मज़ा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो। साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे, कौन है किसको जल्दी छूकर अपने पाले में लौट आए। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचे। अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आँख, हाथ और पैर का कितना जबरदस्त तालमेल रखना होता है। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया। इसका चित्र कॉपी में बनाकर दिखाओ। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है, जैसे खो-खो के खेल में छूने से आउट होते हैं और छूने से ही बारी भी आती है। ऐसे और खेलों के नाम लिखो जिनमें खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में लिखा है, तो इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए देखते हैं। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी
तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगीं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो ये कहाँ की रहने वाली है, ये प्रश्न पूछा गया है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो एक वेट लिफ्टर है और ये जब 12 साल की थी तब से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो ये इनके बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। आगे लिखा है 3 बहनों की कहानी। यह फोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर ये आम दादियों नानियों से अलग। यह फोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थीं। ज्वाला बताती है कि जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। तीनों बहनें काफी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से यह शौक इन बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताती हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी जरूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। याद आए वे दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं कि कई मैच तो भी बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गईं। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई ही थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हॉल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई। तो ये नीला और वीरा जो बहने हैं अपने अनुभवों को बता रही हैं कि कैसे कैसे उन्होंने मैच खेले। आगे लिखा है, उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयाँ आईं, परंतु कबड्डी का मजा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन नीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। ये बहनें चाहती हैं कि तुम स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें और कबड्डी तो खेलें ही। तो आज के लेसन में क्या जाना है, सबसे महत्वपूर्ण है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानना, और इनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं उनको भी याद रखना। एक बार फिर से देख लीजिए कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। और 3 बहनों की कहानी जो पढ़ी है उनमें तीनों बहनें क्या खेलती थी, कबड्डी खेलती। तो ये बातें इस लेसन की हैं जो याद रखें। तो ये आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।